हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन पर आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा। क्या आपके पार्टनर रेकन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। कुछ ओवरऑल मैसेजेस सबसे पहले हम लेंगे और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन इस ब्रेकअप सेपरेशन में क्या सोच रहे हैं और रेकन्सिलिएशन आपका कब होगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा हो सके तो। अब हम शुरू करते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले वी हैव ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फेड ऑफ, टॉसिंग आउट। ओके, मे बी समबडी इज़ फीलिंग लाइक ट्रैश लिटरली। मे बी आपको उन्होंने बहुत बुरा फील करवाया, मे बी बिल्कुल आपको टाइम नहीं देते थे, अटेंशन नहीं देते थे एंड यू फेल्ट लाइक ट्रैश। एंगर मैनेजमेंट, रनिंग अवे। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन का सारा एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। उनके एंगर इश्यूज़, उनकी स्टबननेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। enjoying the gossip, watching things go down, fighting for you, what you love. Okay, claiming what's yours, love is a battlefield. ओके, आई जस्ट फील कि आपको हर वक्त उनसे लड़ना पड़ता था टाइम के लिए और अटेंशन के लिए, कि मुझे टाइम दे दो, मुझे मैसेज कर दिया करो, मुझे कॉल कर लिया करो, और वो बिल्कुल भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। देन वी हैव सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। बॉटम पर हमारे पास है फुलफिलिंग अ फैंटेसी। आई डू फील के ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन की, अपने इमोशंस की, अपने एक्शंस की। ये सारा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि वो आपको टाइम नहीं देते थे। यहाँ पर प्रॉब्लम टाइम का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। कुछ लोगों की शादी जिनकी नहीं हुई है, ऑब्वियसली आप शादी भी चाहते थे, आप हर चीज़ चाहते थे, बट पहली बात तो आपको टाइम और अटेंशन देने की थी, वो उसी पर पूरा नहीं उतर पा रहे थे। और आपके लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जानी थी कि अगर ये इंसान आपको टाइम प्रॉपरली देने लग जाते, अटेंशन प्रॉपरली देने लग जाते, तो शादी तो बाद की बात थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ उन्होंने आपको बहुत बैड फील करवाया आपके बारे में, कि जैसे आप अनवर्दी हैं आप अपने ऊपर क्वेश्चन करने लग गए। हालांकि यू डिज़र्व मच मच मोर, सिर्फ टाइम और अटेंशन नहीं, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व कमिटमेंट, एवरीथिंग यू डिज़र्व। और आप सिर्फ इसी में खुश हो जाते थे कि अगर एक मैसेज आ गया तो आप खुश हो गए, अगर एक कॉल सिर्फ आ गई है तो आप बहुत खुश हो जाते थे, और आप ये भूल गए कि आप बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे हमेशा से। आपने उनको बहुत चेज़ किया, दे वर ऑलवेज रनिंग रनिंग एंड रनिंग अवे, एंड यू वर ऑलवेज फाइटिंग फॉर देयर अटेंशन एंड देयर लव। और ये इंसान, जब आप उनको बोलते थे कि मुझे आप टाइम नहीं दे रहे हो या मुझे जवाब टाइम पर नहीं देते हो, तो वो गुस्सा करते होंगे कि यू आर वेरी कंप्लेनिंग, तुम हर वक्त कंप्लेन कर रही हो, तुम हर वक्त ये कर रहे हो, आई डोंट लाइक दिस, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे सफोकेट मत करो, आई नीड माई स्पेस, यू नो, इस तरह की चीज़ें वो करते थे आपके साथ। एंड विद द रेड लिपस्टिक स्टेन्स, ये थर्ड पार्टी का या फ्लर्ट का इंडिकेशन हो सकता है कि वो और लोगों से ऑनलाइन फ्लर्ट किया करते थे, या उनकी फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा थी। आई एम नॉट सीइंग के कोई रिलेशनशिप उनका सीरियस किसी और के साथ था, आई एम जस्ट सीइंग के फ्लर्टेशियस थे, बस इधर उधर फ्लर्ट कर लिया, किसी से भी ऑनलाइन बातें कर ली, इस तरह की चीज़ें। एंड दे मेड यू फील लाइक ट्रैश, और एक्चुअल में वो खुद इनसिक्योर थे डीप डाउन।
और इस वजह से वो चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो सारा कुछ उन्होंने आपको फील करवा दिया जो वो खुद फील करते थे डीप डाउन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा खाने के बाद कोई अच्छा इंसान आप जैसा उनको मिल जाता है और फिर वो उस पुराने वाले बुरे इंसान का सारा जो गुस्सा है वो उस अच्छे इंसान से, उस बेचारे से बदला लेते हैं उस बुरे इंसान का, और ये सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है। देखें कि एक अच्छे इंसान के साथ बुरा करते हैं बुरे इंसान से धोखा खाने के बाद। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान एक बुरे इंसान पे बहुत इन्वेस्ट करता है, वो उसे बार बार बिट्रे करता है, फिर वो सबक सीखता है उस बुरे इंसान से कि अच्छा मैंने अब कभी इन्वेस्ट नहीं करना। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आता है और वो उस पर कभी इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी धोखा खा चुका होता है। तो उस अच्छे इंसान बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान रेकन्सिलिएशन करेंगे आपसे या ऐसे ही आपको जाने देंगे। विद द सेटिंग द record स्ट्रेट, आई डू फील कि वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, राइट। दे डू फील कि एक बड़ी ही खूबसूरत सी फैंटेसी लैंड, एक ड्रीम लैंड आपके साथ क्रिएट हुआ था उनका। एक ख्वाब था बड़ा खूबसूरत जिससे वो जाग चुके हैं, बिकॉज़ वो ये फील करते कि मे बी ये कनेक्शन चलता रहेगा ऐसे ही और आप बर्दाश्त करते रहेंगे, बट मे बी आप चले गए छोड़कर उनको, या फिर उन्होंने वॉक अवे किया। जिस किसी ने भी ब्रेकअप किया, आई जस्ट फील के ब्रेकअप के टाइम पर वो कूल थे कि अच्छा ठीक है चलो ख़त्म हो रहा है तो हो जाए, बट अब सडनली उनको रियलाइजेशंस होना शुरू हो गई हैं। और ऐसा ही होता है नॉर्मली, ब्रेकअप के टाइम पर फील नहीं हो रहा होता, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद इंसान कहता है कि नहीं ये तो गलत हो गया। लेट्स सी कि ये क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और क्या रेकन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं मेरे व्यूअर के साथ। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ अबाउट बैलेंसिंग टाइम डिलेज। क्वीन ऑफ कप्स, मे बी उनका ये ख्याल है कि आप थक हार कर खुद ही उनके पास वापस आ जाएंगे विद द क्वीन ऑफ कप्स। 7 of swords and 5 of wands कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा स्नीकी हैं, खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। द डेविल, ओके, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है। ओके, 8 of cups, स्टिल नॉट रेडी टू कम फॉरवर्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये वो फ्लर्ट एनर्जी एंटर हो गई है। एंड द मैजिशियन, सो आई रियली फील स्ट्रांगली। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं है। ये इंसान कुछ सीरियस आपके साथ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट आई डू फील कि ये इंसान आना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपसे। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिसिटी, फियर, डिफरेंट लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़, फिर इनसिक्योर एनर्जी भी हमने देखी वो यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक आपको परस्यू नहीं कर रहे हैं। दे डू मिस योर लव अ लॉट, दे डू मिस के जैसे आपने उनको ट्रीट किया है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ये नहीं सोच रहे कि आई लव दिस पर्सन अ लॉट, वो ये सोच रहे हैं कि दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, मे बी कोई और मुझे इस तरह प्यार नहीं करेगा। अभी भी वो सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अब कोई ऐसे प्यार नहीं करेगा, मुझे अब कोई अटेंशन नहीं देगा। आपसे बहुत ज़्यादा कांस्टेंट अटेंशन और वैलिडेशन मिल रही थी उनको, ईगो बूस्ट मिल रहा था आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ अब उन्हें नहीं मिल रही है, तो बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं वो, बिकॉज़ कोई इंसान अगर अच्छा भी हो तो उसे ईगो बूस्ट पसंद होता है, बट आपके पर्सन के अंदर कुछ हैं नेगेटिव टेंडेंसीज़ जिसकी वजह से उनको तो बहुत पसंद आ रही थी अटेंशन और ईगो जो आपसे मिल रहा था उन्हें, एंड ऑफ कोर्स लव भी और लॉयल्टी भी। बट ये इंसान कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, आपको लीड करते चले जा रहे थे, और आखिर में क्या हुआ कि आपको जाने दिया उन्होंने, फ़ाइट बैक नहीं किया। और अभी भी वो चाह रहे हैं कि आप ख़ुद आ जाएं उनके पास और उन्हें उनका ईगो बूस्ट मिल जाए, आप उनकी ज़िंदगी से ख़ुद कभी भी ना जाएं, वो आप आ जाएं उनके पास वापस। अभी वो
शायद यही देख रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, अच्छा चलो कल आ जाएगा ये इंसान, चलो परसों आ जाएगी, चलो एक हफ्ते में आ जाएगी, ऐसे सोच रहे हैं वो। सो आपकी मर्ज़ी है ये अब कि आपने उनको ईगो बूस्ट देना है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहें और कभी मत जाइएगा। लेट देम कम टू यू, डोंट चेज देम। और अगर आप चेज़ नहीं करेंगे दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। बट अगेन जब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे तो एक कांस्टेंट बैटल है। देखिए ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े से टेढ़े होते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि बुरे लोग होते हैं, आई एम जस्ट सेइंग थोड़े से टेढ़े होते हैं बिकॉज उनका पास्ट भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे लोग बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वैसे तो हर इंसान होता है, बट उनके साथ डील करना आपके लिए कांस्टेंट बैटल है। हर दिन आपके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे इंसान के साथ डील करना, क्योंकि आप कांस्टेंट एक आप कह लो कि एंग्जाइटी में रहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली, आपको एक डर लगा रहता है कि ये इंसान पता नहीं अभी रिप्लाई देगा या नहीं, अगले 2 दिन उससे बात हो पाएगी या नहीं, अब मुलाकात होगी या नहीं। आप कॉन्स्टेंटली एंक्शस हैं ऐसे इंसान के साथ जब आप कनेक्शन में हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इफ़ यू वांट कि वो आपसे कांटेक्ट करें, रेकन्सिलिएशन हो जाए, तो आप बिल्कुल उनको चेज़ ना कीजिएगा, तो आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। क्योंकि वी हैव दिस मैजिशियन कार्ड जो कि मैनिफेस्टेशन का है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास इसलिए आया है कि ये आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, इतना ज़्यादा इमोशनली दूसरों पर डिपेंड मत करें। ये चीज़ आपको सिर्फ इस रिलेशन में नहीं, हर रिलेशन में तकलीफ़ देगी अगर आप इमोशनली लोगों पर डिपेंड करने लग जाएंगे। और यही चीज़ आपके साथ हुई है, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उन पर डिपेंड कर रहे थे। आपको भी उनके एक टेक्स्ट से या मैसेज से वैलिडेशन मिल रही थी, और खुशी आपने अपनी एसोसिएट की हुई थी उनके टेक्स्ट मैसेजेस और उनकी अटेंशन से। तो जब वो नहीं मिला तो आप सैड हो गए। तो बेसिकली अपने आप को समझने की कोशिश करें कि यू आर इनफ, आप में कोई कमी नहीं है। तो जब आप स्केर्सिटी माइंडसेट या लैक से ऑपरेट करते हैं तो आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं। जब आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का पता होगा, आप इंडिपेंडेंट होंगे, इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ नहीं क्रिएट होगी। सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद आ जाएं उनकी लाइफ में वापस। बट अगेन आप मत कीजिएगा, ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा ओनली इफ़ यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस करिए और ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए आएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू, लेकिन वो पूरी कोशिश करें कि आपको ना दिखाएं और अपने आप को कंट्रोल में रखें, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। सो दिस कार्ड इज़ ब्यूटिफुल। वी हैव एस ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओ ओ जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी तो मैंने एम्परर और 9 ऑफ कप्स देखा था, सॉरी 8 ऑफ कप्स देखा था। सो यू आर विशिंग फॉर दिस पर्सन विद द 9 ऑफ कप्स, राइट। आप विश कर रहे हो कि ये इंसान आ जाए। सो ये 2 कार्ड्स मैंने देखे थे। ये इंसान बहुत स्टबन है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास डेथ कार्ड। सो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन दिस इज़ वैलिडेशन जो उन्हें आपसे चाहिए है, ईगो बूस्ट जो उन्हें आपसे चाहिए। मत दीजिएगा उन्हें, इनकी ईगो की डेथ हो जाएगी जब आप इनको ईगो बूस्ट नहीं देंगे। जब आप उनको चेज़ नहीं करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी, आई हैव टू मेक अ मूव, मेरी कोर्ट में बॉल है, मुझे ही जाना पड़ेगा अब उसके पास। उनको ये रियलाइज़ होगा, उन्हें आपकी कमी महसूस होगी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो बड़े क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप रेकन्सिलिएशन चाहते हैं तो यू बैक ऑफ, आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा और उनको टाइम और स्पेस दें। ये इंसान खुद आएंगे, बट अगेन जब ये इंसान वापस आएंगे तो बिछना नहीं है आपने। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन में टेंडेंसीज़ हैं आपको मैनिपुलेट करने की, आपको कंट्रोल करने की,
और हो सकता है कि वो फिर आपको उस लूप में, उस साइकिल में डालें जिसमें फिर वो आपको ब्रेड क्रम्स दें, कभी अटेंशन दी कभी नहीं, एंड देन यूल अगेन एंड अप फीलिंग लाइक ट्रैश। सो बेसिकली बहुत ही ध्यान से चलिएगा। और पता है बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा जिसमें आपको इस तरह कॉन्स्टेंटली सोच समझ कर चलना पड़े, फिर तो वो रिलेशनशिप। देखें, हर रिलेशनशिप में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक फ़जूल सी लाइन लोगों ने बनाई हुई है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये बिल्कुल रबिश लाइन है, इसको अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये बिल्कुल बेकार जुमला है। कुछ भी कभी भी इस तरह से हर चीज़ फेयर नहीं होती है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी होगी। कॉन्स्टेंटली कोई भी चीज़ आप करते जाएंगे वो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो हर किसी को हर चीज़ बताना, हर किसी के साथ 1000% ओके हो जाना, वो चीज़ ठीक नहीं है फ्रेंड्स। दिस इज़ यू रियली नीड टू नो। सेटिंग बाउंड्रीज doesn't mean that you are playing a game, right? It is you being disciplined. डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में लेकर आएँ डिसिप्लिन को। बाकी अगर आप ट्रैश फील करना चाहते हैं तो फिर आप अपना 1000% दें किसी भी इंसान को, बिकॉज आपको तो गेम नहीं खेलनी है ना कोई। सो दिस इज़ नॉट अ गेम फ्रेंड्स, दिस इज़ यू बीइंग डिसिप्लिन्ड, सेटिंग योर बाउंड्रीज, बीइंग अ हाई वैल्यू पर्सन। किसी भी इंसान को इस तरह से बिछना उसके सामने नहीं होता है। अपने स्टैंडर्ड्स को भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना होता है। और देख लीजिए दुनिया में उठाकर जो लोग कामयाब हैं, उन्होंने बाउंड्रीज सेट की हैं, वो बिछते नहीं हैं किसी के आगे भी। सो मैं तो उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ जो सेट करना चाहते हैं बाउंड्रीज, जो कि एक हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं। मैं उन लोगों से, मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो गेम नहीं खेल सकते। सो दिस इज़ नॉट अ गेम। सो एनीवे, एकदम से पता नहीं मुझे क्या हो गया, बट ये किसी के लिए मैसेजेस थे, क्योंकि अक्सर मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ये तो गेम है, ये तो ऐसे है। तो ये कोई गेम नहीं है, इट्स यू बीइंग डिसिप्लिन्ड। सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपने इनको ईगो बूस्ट नहीं देना है। सेट योर बाउंड्रीज। जब ये वापस आ जाएंगे, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका, तो आपने उनको नहीं बोलना कि मुझे कॉल करो, मुझे टेक्स्ट करो। आपने अपने एक एटीट्यूड में रहना है। यस, डिसिप्लिन में रहना है। आपने नोटिस करना है कि वो कितनी कॉल्स आपको दिन में करते हैं, फिर से गायब होते हैं या नहीं, क्या करते हैं, पता चल जाएगा आपको किस इंटेंशन से आपके पास वापस आए हैं। सो ज़रूर आपका रेकन्सिलिएशन होगा, बट उनकी ईगो की डेथ होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और वो ऐसे ही होगी जब आप चेज़ नहीं करेंगे, उन्हें आपकी कमी महसूस होगी और वो आएंगे आपके पास वापस। द टावर हिल जाएंगे वो 1 मिनट के लिए कि मतलब वाओ, ये इंसान जो मुझे इतना चेज़ कर रहा था अब ये नहीं कर रहा है। सडनली आप इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे उनकी नज़र में, सडनली वो आपको क्रेव करने लग जाएंगे, एंड सडनली वो चाहेंगे कि वो आपको चेज़ करें। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ एक चैलेंज, एक मिस्ट्री होती है, लोग उसी को चेज़ करते हैं। जो चीज़ सामने हो जाए, हर वक्त अवेलेबल हो जाए, कोई उसको चेज़ नहीं करता। लोग कहते हैं ये तो टू मच अवेलेबल है, हमें नहीं चाहिए ये। हमें तो वो चाहिए जो मिस्ट्री है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो हमारी पहुंच में नहीं है। सो देख लीजिए, अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। बाकी ये मैसेजेस आप समझ लो कि सारे स्पिरिट ने मेरे थ्रू आपको दिए हैं। अगर अभी तक आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपके लिए ये मैसेजेस हैं कि चेज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो भी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो क्या मैसेजेस हैं? अगर ये इंसान आपसे कुछ कहते अभी, तो क्या कहते? सो रेकन्सिलिएशन आपका हो जाएगा। मुझे 1 मंथ का टाइम नज़र आ रहा है। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर 6 जो अब आने वाला है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए। एंड न्यू मून किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और फुल मून एंड न्यू मून। याद रखिएगा, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें आपका रेकन्सिलिएशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अक्सर बताते हैं हमें बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आउट ऑफ नोवेयर। सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके कनेक्शन की नहीं, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होता है।
अगर आपकी लाइफ में कुछ तब्दील होने वाला है तो उसको चेंज कीजिए। ये आपको इंडिकेशन देता है यूनिवर्स डिफरेंट साइंस के थ्रू कि देखो ये चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करो। सो वी हैव आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो ये दिन वो हो सकता है जब आपका ब्रेकअप हुआ, ये वो भी हो सकता है जब आप पहली दफ़ा मिले, कोई स्पेशल मेमोरी जिसकी सारी डिटेल उनको याद है। आई कांट फेस यू राइट नाउ। येस दे कांट, बिकॉज उन्होंने आपको हर्ट किया है, दे डोंट नो अभी वो क्या बोलें आपसे। सो थोड़ा टाइम लगेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दे डू वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। दिस इज़ वट आई वॉज सेइंग कि ये इंसान बड़े कूल बन रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है। डीप डाउन उतने ही ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा। यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। यही बात मैं आपसे कर रही थी कि पास्ट से बहुत हर्ट है ये इंसान और फिर वो आपसे बदला ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उस पिछले इंसान का। अभी तक कम्प्लीटली 100% उन्होंने अपने दिल को आपके लिए ओपन नहीं किया, बिकॉज़ वो अभी भी कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं उस पास्ट पर्सन की वजह से। और वो जानबूझ के ऐसा सोच नहीं रहे कि अच्छा मैंने इसको अब हर्ट करना है, इससे मैंने बदला। नो, ये सबकॉन्शियस लेवल पर चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि आप कर रहे हो। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हाईली अवेयर होना पड़ेगा, हाईली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने इंट्यूशन से, तब जाकर लोग अवेयर होते हैं अपने बारे में। सो सेल्फ अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई डोंट फील गुड एट ऑल। सो सेल्फ अवेयरनेस भी सेल्फ लव में आता है कि आप अवेयर हों कि आप में क्या चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है, क्या करना है। बहुत कम लोगों में होती है। टू गुड टू बी ट्रू। सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू थे और इसलिए भी उन्होंने सेबोटाज किया इस कनेक्शन को, बिकॉज उनको यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा कोई इतना भी प्यार कर सकता है। नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं कर सकता, ऐसा भी फील होता था उन्हें। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सो हमने टावर भी देखा था और देखिए कि हमने डेथ कार्ड भी देखा है। सो मेस है, टाइम आउट। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू दे फील के इट्स टू लेट नाउ। कुछ लोगों के लिए ये भी है। सो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस पे डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके, पैशन बॉटम पर है। सो इस पर लिखा है फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। सो येस, आप बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, आपके अंदर ये आदत है मेल्ट होने वाली। और ये इंसान जब आएंगे आपके पास वापस तो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हो जाना आपने। फिर वही डिसिप्लिन वाला मैसेज आ रहा है, डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अपना आप मत खो दिया करें। जब ये इंसान वापस आते हैं एकदम से आप क्रेज़ी हो जाते हैं जब वो आते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया, बस उसने रीच आउट कर लिया, बस इतना मुझे चाहिए था। नो, यू डिज़र्व मच मच मोर। कंसिस्टेंट अगर कोई इंसान नहीं हो रहा है तो आप क्या सेटल हो जाएंगे? और ये देखिए, सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। ओ माई गॉड, इससे ज़्यादा क्लियर क्या मैसेज आएगा? यही बात कर रही हूँ मैं भी। सेटल नहीं होना आपने। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। येस, अनएक्सपेक्टेडली इंसान कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे और येस आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि अच्छा इस इंसान ने कर लिया रीच आउट। बट जब रीच आउट करेंगे तो आपने फ़ौरन मेल्ट नहीं होना और सेटल नहीं होना। अपना आप नहीं खो देना आपने जब वो आएंगे। कैजुअल पोलाइट रहें, लड़ना नहीं, पोलाइट रहना है, बट चेज़ नहीं करना है। कोशिश करनी है कि वो करते रहें रीच आउट। 3-4 दफ़ा वो रीच आउट करें, फिर 5वीं दफ़ा आप कर लीजिएगा। इस तरह बैलेंस करके चलिएगा, बट कभी भीख मत मांगिएगा उनकी अटेंशन और टाइम के लिए। ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन ने पहले आपको बहुत बैड फील करवाया है, बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए और उनके टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा लड़े हैं पहले। अब नहीं करना आपने ये। सो लेट्स सी, लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं एंड येस एंड नो देखने लगे हैं। लेट्स सी इसमें क्या आता है। आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो।
E D F G 10 Y I 7 B 2 888 H 11 11 E। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है, इट्स अ यस। N Q। सो मैंने आपको बताया फुल मून, न्यू मून, 1 मंथ, नंबर 6 और 6 अक्टूबर, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है रेकन्सिलिएशन को लेकर। T G 8 P। अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। L P N C K S 333 A D M Y 11 and W। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।